देखो एक सवाल बहुत ही बेहतरीन। अब हम टाइप 5 में चले गए। माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में एक एक चीजों को आपको बहुत बेहतरीन से स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। टाइप 5 है हम लोग हाफ ईयरली और क्वार्टरली इंटरेस्ट का अगर आ गया सवाल तो आप कैसे करोगे? कुछ भी घबराने का नहीं है यार, सारे ही सवालों को हम लोग ईयरली में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% ब्याज का दर क्या है 10%, लेकिन छमाही यानी हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 4 आंसर दिया हुआ, फटाफट आंसर आप कमेंट में कीजिए, फिर या रोक दीजिए वीडियो, पहले बना लीजिए। और आइए इंग्लिश में भी आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है ऑन ए सम ऑफ रुपीज 1,60,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी द CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलो शुरुआत हो जाए। बहुत बढ़िया से समझिएगा। आप सबको ही जानते हैं कि हाफ ईयरली बोलने से क्या क्या दिया हुआ है, पहले यहां में हम लोग लिख लीजिएगा। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाद में इतना लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा। देखेंगे 5 से 10 सेकंड में आराम से बन जाएगा। 1,60,000 लिख दिए, 10% लिख दिए, 2 साल लिख दिए, कोई दिक्कत? हाफ ईयरली बोला, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ 1/2। जब भी रहेगा ऐसा करना कुछ नहीं है, हमेशा इसको पता है ना कि अगर हाफ ईयरली बोलेगा तो ब्याज को 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप सोचो 10% नहीं कितना 5%, और ईयर को इंटू किया जाता है, यानी परसेंटेज को डिवाइड किया जाता है और ईयर को इंटू किया जाता है। अब क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया ना यार। 4 साल वाले का तो नियम आप जानते हैं, रेशियो लिखो और कहानी फटाफट तैयार कर लो। देख लो यहां ध्यान से, 1,60,000 का 5%। अब इसको भूल जाओ, कितना सोचो 5%, तो 10% बोलता कितना होता? 16,000 होता कि नहीं होता? होता। तो 16,000 का आधा कर दो, कितना हो गया? बस अब तो उससे कोई मतलब नहीं है। 8,000 का 5%, 10% बोलता तो 800, 5% 400। अब इसको पकड़ लो, 10% बोलता तो कितना होता? 40, लेकिन 5 बोला है तो 20। 20 का अगर 10% बोलता तो 2 रुपया, 5% बोला है तो 1 रुपया। बस हो गया यार। 8 चौका 32,000, 2,480 और 1 से 1 इंटू करेंगे 1, आ गया आंसर 32 तो 34,481 रुपया। कौन सा आंसर होगा? आ गया ना मजा? देखा? अरे हाफ ईयरली देके ना हम लोग को हड़काना चाह रहा था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। किसमें? ईयरली में। अब आपके लिए सम्स नंबर 17 टाइप 5 में आ गया है। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। 1,60,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 9 माह यानी 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली है। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द CI फॉर 9 मंथ? कंपाउंड इंटरेस्ट 9 मंथ का कितना होगा विथ एन एनुअल रेट ऑफ 20% ऑन ₹1,60,000 इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो घबराने का कोई बात नहीं है। आइए आपको बता दें, पहले यहां पर अमाउंट लिख लेना जो कि 1,60,000 है, इंटरेस्ट लिख देना जो कि कितना परसेंट है 20, और यहां पर ईयर या मंथ लिखा जाता है, तो यहां पर कितना है 9 मंथ। घबराने का बात कुछ नहीं है। अरे क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली कैसे लिखा जाता है? अरे 1/4 को क्वार्टर बोला जाता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5%, और ये तो इंटू होगा, इंटू अगर 4 हो जाएगा तो 9 इंटू 4 कितना हुआ 36। 36 का मतलब क्या हुआ 3 साल।
अब रेशियो मेथड से 3 साल वाला कर लो, फंसाना चाह रहा था, हम लोग उसको फंसा दिए। आइए अब हम आपको बता दें सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अब हो गया 5%, इसको भूल जाओ, और वहां पर अब 9 मंथ को भूल जाओ, 36 मंथ यानी 3 साल। 3 साल का रेशियो क्या हुआ? 331। अब 1,60,000 का 5%, अगर 10% होता तो 16,000 होता, 5% बोला तो कितना हो गया? 8,000। अब 8,000 का 5%, इसी ना करते हैं। अब ये अमाउंट का 8,000 का 10% बोलता तो 800, तो 400। 400 का 5%, 10% बोलता तो 40 होता। बस कहानी खत्म। 8,000 इंटू 3 इंटू कर दो 24,000, 4 तिया 12, 1,200 प्लस 20 कितना हो गया? 24,000, एक 25,200। कौन सा आंसर होगा? आ रहा है कुछ समझ में? है ना आसान? बोलो यार। हाँ ठीक है, इस तरह से बोलिए। फिर एक सवाल लेकर आ गए 18 नंबर, वही हाफ ईयरली वही क्वार्टरली वाली बात। देखो क्या बोल रहा है, 12% वार्षिक दर से 1.5 का मतलब क्या हुआ? अरे 1.5 साल। अरे 1.5 साल को अगर हम बोलेंगे मंथ में लिख दो तो 18 महीना नहीं लिख सकेंगे, ठीक है ना। बोलता है 1,25,000 रुपया पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, यानी हाफ ईयरली बोल रहा है। और इंग्लिश में क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है जी एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1.5 years ऑन रुपीज 1,25,000 हाउ मच CI विल बी चार्ज इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। है ना आसान यार? क्या लिखोगे यहां पर बोलो? अमाउंट कितना लिखोगे? परसेंटेज कितना लिखोगे? और यहां पर मंथ और ईयर कितना लिखोगे? बोलो। 1.5 साल मतलब 18 महीना। देखेंगे जी, आप बोलेंगे सर 1.5 को 3/2 काहे नहीं लिखेंगे? अरे लिख सकते हैं यार, फ्रैक्शन में रहता तो दिक्कत होता है ना। 18 महीना लिखो ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ? हाफ ना। अरे जब हाफ हुआ तो अभी हम क्या बोले थे? अरे एक बात याद रखिएगा, हाफ बोले या 1/4 बोले, यानी 1/2 या 1/4। 1/4 कब बोलेगा? जब क्वार्टरली रहेगा। और 1/2 कब बोलेगा रे? जब हाफ ईयरली रहेगा। यही बात है ना। तो देखो अगर ये बात है तो यहां पर आ गया 2, तो याद होना चाहिए जितना रहेगा उससे इसको डिवाइड कर दो। अब हम 12 क्या सोचेंगे? 6 सोचेंगे। और 2 से इसको इंटू कर दो तो 36 महीना 3 साल नहीं बनेगा। अब लगा दो रेशियो, हो गया ना। अब बोलेंगे सर 1,25,000 है तो क्या हर्जा हो गया जी? 1,25,000 क्या 1,25,00,000 दे देना, बढ़िया ना। जितना अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए? रुपया कमाने के लिए। 1,25,000 दिखा के हम लोग को तो बहुत छोटा कर दिया। तो देखेंगे यहां पर कोई दिक्कत का बात नहीं, कैलकुलेशन ना करना इसलिए छोटा किया है। 1,25,000 का 6%। अभी आप ऐसा सोच लो 6% का मतलब हो गया 2 तो 0 गया। समझिएगा 6% क्यों दिया? क्योंकि अगर सीधा परसेंट 10 उस देता तो बहुत लोग निकाल लेता। 6% का मतलब बहुत ही आसान हो गया। देखिए 1250 इंटू 6, तो 1250 कितना हुआ? 2,500। 2 करेंगे तो 2,500, 2,500, 2,500, 7,500। वैसे भी देख लो 6 6 दूनी 12, 3 15 कितना हो गया? बोलिए 7,000। अब 6% फिर निकालो। अरे परसेंट चला गया 2 तो 0, 75 रुपया। अरे 75 रुपया इंटू 6, 75 रुपया 6 आदमी से लेंगे तो कितना होगा? 2 आदमी से लेंगे तो 150 होगा, तो 6 आदमी से लेंगे तो 450 होगा। ऐसे सोच लो ना, हुआ कि नहीं? अब फिर अब 45, 6%, 1% कितना होगा? 4.5 रुपया। अरे 450 रुपये का अगर हम बोलेंगे 1% तो 4.5 रुपया। 6%, अब 4.5 रुपया करके 6 आदमी से लेना है
तो 2 आदमी से लेंगे तो 9 रुपया होगा, तो 9 या 27 रुपया होगा, तो 27 रुपया लिख दिए, कहानी खत्म, पैसा हजम। और जो अगर आप भी ऐसी तैयारी करते रहते हैं तो आपको ये परसेंट बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है जी, तो आ गया ना आंसर। कहां डरने का तो कोई बात ही नहीं है यार, क्यों डर रहे हो? कितना फटाफट फटाफट बनते जा रहा है। अभी तक आप सोच रहे थे ईयरली तो करवा रहा है, लेकिन जब क्वार्टरली और हाफ ईयरली आएगा तब कैसे बनेगा, तब क्या करेंगे? फिर कोई फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग के सामने, यही तो नहीं समझ रहा है। अरे कुछ नहीं बात है, फॉर्मूला थोड़ा ना आएगा। एक ही चीज को हम लोग को भले ही वो क्वार्टरली हाफ ईयरली बोल दे, लेकिन हम लोग सब ईयरली में कन्वर्ट कर देंगे। आइए एक और सवाल देख लीजिए। अरे ए हो गया आंसर, अभी हम लिखे ही नहीं और आप लोग ये बोल दिए, हमको तो चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। आप लोग भी अगर चाहते हैं ऐसे ही कि हम क्वेश्चन ही नहीं लिखें, अरे हम तो क्वेश्चन पढ़ना ही भूल गए ये लोग के चक्कर में। चलो पढ़ते हैं। 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और ब्याज जो है त्रिमाही मतलब क्वार्टरली है। इंग्लिश में भी देख लो, व्हाट विल बी द CI on rupees 1,25,000 at the rate of 8% per annum for 9 months if compound interest is to be calculated quarterly। बस सवाल बन गया, अमाउंट लिखो। देखो यहां ध्यान से, अमाउंट लिख दिए, परसेंट लिख दिए, 9 मंथ लिख दिए, क्वार्टरली है मतलब 1/4, ये 4 से डिवाइड होगा 2%, ये 4 से, सवाल तो बन गया। यानी 3:1, 2% किसका? अरे अगर 1% होता तो कितना होता? 1250, तो 2500 रुपया। 2500 का 2%, अरे 1% 25 रुपया होता, तो 2% 50 रुपया। अब 2%, अरे देख लो 50 रुपया का अगर 1% बोलता तो 0.5 होता, तो 2% बोला है तो 1 रुपया होगा कि नहीं? 50 रुपये का 1% 50 पैसा, 2% 1 रुपया। कभी कभी घर में बैठे हुए 50 रुपये का, 40 रुपये का, 30 रुपये का, 10 रुपये का, थोड़ा 1% 2% सोच लीजिएगा ना दिमाग में, तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 7,500 प्लस 150 प्लस 1, 7,651 रुपया, और आंसर आप ठीक बोले। उम्मीद है कि अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ, 1.5 ईयर्स आपको डराएगा नहीं, आप इस तरह से उसको मसल दीजिएगा। ठीक है, तो फिर टाइप 5 खत्म हो गया, अब हम लोग टाइप 6 में जाएंगे।